नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, न्यूज़ आप सभी को पहुंच चुकी होगी। अगर नहीं पहुंची है तो मैं पहले आपको न्यूज़ बता देता हूं, फिर कुछ कंडीशन बता देता हूं। अगर ऐसा आयोग करता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, शांति बनाए रखें, आयोग के अगले निर्णय का वेट करें। हम भी वेट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आयोग जो निर्णय करेगा वो आने वाले टाइम में सभी बच्चों के भविष्य के साथ एक नई दिशा होगी और इस प्रकार की जो धांधलियाँ हो रही है उससे भी बचाव मिलेगा, ऐसी धांधलियाँ ना हो सके। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बच्चों की प्रॉब्लम अब मेरे समझ में आ रही है, मैसेज आ रहे हैं सुबह से कि सर आप इस पे बताइए, आप बात करिए इस पे कि क्या है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की। बाकी हम वेट ही कर सकते हैं, दोबारा से आयोग इस पर अपने निर्देश देगा तो तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है, आगे किस प्रकार से होने वाला है। पर हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि कृपया ऐसी इस किसी भी प्रकार की कोशिश ना हो जिससे एग्ज़ाम जो बच्चे हैं पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं कुछ एग्ज़ाम्स का, जैसे लैब असिस्टेंट है, तो आने वाले टाइम में और 2 साल या 3 साल वेट ना करना पड़े। तो एक एग्ज़ाम के लिए अगर पूरे 5 साल वेट करना पड़े तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सरकार द्वारा और आयोग द्वारा अच्छे कदम होंगे कि आपको अगर सरकार पे बैठाया है, आप मतलब 5 साल तक और कुछ ना करे। एक एग्ज़ाम का फॉर्म बच्चे ने भराया है, वो 5 साल तक उसी एग्ज़ाम के पीछे लगा रहे। और अब प्री एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, तो इससे और ज़्यादा टाइम आयोग लेगा, जिससे कि और ज़्यादा दिक्कतें आएगी। हम 2 एग्ज़ाम का अगर टायर 2 करवाने वाले हैं तो सपोर्ट ही करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हम साथ साथ आयोग को यह भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि एग्ज़ाम एक फिक्स टाइम में हो, ये ज़रूरी होना है। यहाँ पे आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि ये लिखा है यहाँ पे, ऐसे होगी परीक्षा की व्यवस्था। 2 टियर एग्ज़ाम पैटर्न में जो पहली प्री परीक्षा होगी उसको कैसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, एमसीक्यू। मतलब कि ये न्यूज़पेपर में जहाँ तक लिखा है, पहले वाला एमसीक्यू होगा और उसके बाद मेंस जो होगा वो रिटर्न चलेगा, मतलब आपको लिखना है उसमें। तो इस पे भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आयोग द्वारा अभी तक कई एग्ज़ाम हुए हैं, मोस्टली एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस उनको काटने ही पड़े हैं। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी हुए हैं जिनके आंसर उन्होंने 30 से 40 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी उन्होंने 30 से 40 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं। ऐसी कंडीशन आई थी अभी पीछे वन दरोगा में देखी गई थी। तो इससे सीधा लगता है, साफ ऐसा निर्देश लगता है कि जो उनके ये परीक्षा नियंत्रक है या जो भी है बाकी, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेंस एग्ज़ाम रिटर्न होगा, जब उनसे एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो वो मेंस का मुझे नहीं लगता कि आंसर को इतने अच्छे से पारदर्शिता से सॉल्व कर पाएंगे। उन्हें तो एमसीक्यू 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन है वहाँ पे भी वो क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। तो इस पे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस पे आयोग का जवाब ये था कि सिलेबस से बाहर थे, जबकि ऐसा देखने को कम मिला गया कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस में भी थे, 10th तक सिलेबस में थे, लेकिन उनको भी डिलीट कर दिया गया। कुछ ऐसे थे जो 11th के सिलेबस में थे पर उनको रखा गया था। तो ऐसी जो गड़बड़ी है जिससे कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा जो की गई है, मुझे उम्मीद है, रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ौनी जी से कि इस पर भी जो आयोग हमारा कार्य कर रहा है वो इन पर भी कुछ एक्शन करे, इसकी तरफ ध्यान दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो कहना चाहूँगा, जो प्रत्येक बच्चा उत्तराखंड का चाहता है वो पारदर्शिता बिल्कुल चाहता है। आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, ये सराहनीय कदम है कि आप सोच रहे हैं कि किस तरह से और ज़्यादा पारदर्शिता लेकर आए। लेकिन सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों के माध्यम से, सभी के माध्यम से, कि आप इसके साथ साथ, पारदर्शिता के साथ साथ सर समय पर भी ध्यान दें। क्योंकि कुछ मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टेज
इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि भाई अगर एक एग्ज़ाम वो 5 साल में भरा रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं भरा पाएंगे अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फिर इस तरह से वैकेंसी भी लेट आएगी, आयोग उसी एग्ज़ाम पे काम। तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो उत्तराखंड में बहुत सारे बेरोज़गार बैठे हैं, उनका आप एग्ज़ाम दीजिए, आप टेस्ट क्वालिफाई करवाइए और उनको अपने पास आयोग में, चयन सिलेक्शन आयोग में रखें और कोशिश करें कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। इससे ही पारदर्शिता आने के पूरे पूरे चांसेस है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर टाइम डिले होगा, ये सब कुछ होगा, तो इससे क्या बोलते हैं कोई फ़ायदा होने वाला है। इससे सिर्फ आलस्य आने वाला है। और साथ में यहाँ पे अगर समय मिलता है एग्ज़ाम के लिए तो जो गिरोह होता है, जो ये संपर्क करते हैं या पेपर लीक कर देते हैं, इनके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर बडोनी जी को सच में ऐसा लग रहा है कि 2 फेज़ करवाने से एग्ज़ाम जो है वो पारदर्शिता के साथ होगा, तो मैं बताना चाहूँगा ठीक है, लेकिन सर प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने लगे विदिन 6 मंथ या आप मान लो 7 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, तो इससे और ज़्यादा पारदर्शिता ही आएगी सर। इससे कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। फिर जो ये बड़े बड़े स्कैनर है उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इतना। तो जब उनको टाइम नहीं मिलेगा तो जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से होगा। तो मुझे तो लगता है कि अगर आपको इस तरह से कुछ करना है, कदम उठाने हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है और मैं देना चाहूँगा एज ए स्टूडेंट्स, एज ए टीचर, दोनों तरीके से मैं आपको राय देना चाहूँगा कि सर कोशिश करें 2 फेज़ ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। 2 फेज़ हो चाहे 1 फेज़ हो, 1 फेज़ में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप नोटिफिकेशन निकालते हैं और नोटिफिकेशन के 4 से 5 महीने बाद आप एग्ज़ाम करवा देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली सर, क्योंकि प्रत्येक बच्चा पढ़ रहा है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। तो नोटिफिकेशन आप निकाल दोगे, वो तैयारी एक्चुअली कर ही रहा है, तो वो तैयारी करके वो 3-4 महीने में उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। अगर उसको पढ़ना है, उसको जॉब चाहिए, तो वो जॉब 3-4 महीने में, जो ये धांधली वाले गिरोह होते हैं बड़े बड़े, तो ये क्या है, ये इतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो इससे पारदर्शिता ऑटोमेटिक ही आने लगेगी। बाकी सर आपका हम जो ये निर्णय है इसकी सराहना करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ और उनके समय को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर से सर से कि ये जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे काफ़ी 1-2 साल से ही तैयारी कर रहे हैं इस पर, और अगर 1-2 साल और लग जानी है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही कदम रहेगा, ये किसी भी प्रकार का कोई सही दिशा रहेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ फिर मनमर्जी होगी, क्योंकि अपने हिसाब से होगा सब कुछ, तो और देरी से होगा, बच्चों का भविष्य का कोई ध्यान नहीं होगा, तो फिर उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। बाकी दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शांति बनाए रखें और भरोसा रखें। आने वाले टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो बच्चों के लिए बेहतर ही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है और फिर उन्हें पता चलता है वो मेहनत करके एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो वो दर्द बहुत भारी होता है दोस्तों। उस दर्द की पीड़ा ना मिले किसी बच्चे को, शायद इसी वजह से आयोग ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन समय का मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि आप ये कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप समय का ध्यान दें और समय पर ज़रूर काम करें। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखें। इंतज़ार करें, किसी भी प्रकार की बातों में ना आए और इंतज़ार करें आयोग का अगले नोटिफिकेशन का, फिर इस पर प्रोसेस पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।